नमस्कार दोस्तों, नमस्ते इंग्लिश के डेली लाइफ सेंटेंस सेक्शन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों हमेशा की तरह हम लोग डेली लाइफ वाक्य लाए हैं और दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है कॉन्वर्सेशन बिटवीन फ्रेंड्स व्हाइल बीइंग एट द शॉपिंग मॉल। दोस्तों इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। अपनी अंग्रेजी को और मजबूत करने के लिए आज ही प्ले स्टोर से नमस्ते इंग्लिश ऐप डाउनलोड कीजिए और नमस्ते इंग्लिश ऐप के अनलिमिटेड अकाउंट को भी ज्वाइन कीजिए। दोस्तों नमस्ते इंग्लिश ऐप पर आप अंग्रेजी की बोल बोलकर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और बिना किसी की सहायता से फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं। सो देर किस बात की, आज ही नमस्ते इंग्लिश ऐप डाउनलोड करके अनलिमिटेड अकाउंट को भी ज्वाइन कर लीजिए। अब चलते हैं आज के लेसन की ओर। दोस्तों जब हम अपने दोस्तों से शॉपिंग मॉल में मिलते हैं तो कई तरह के सेंटेंसेस आमतौर पर करते हैं। जैसे अगर आपको कहना हो हेलो करण, आप कैसे हैं, तो इसे आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? या अगर आपको कहना हो एक लंबे समय के बाद आपको देख रहा हूं, इतने दिनों से आप कहां थे, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? या अगर आपको कहना हो मैं अपने ऑफिस के काम में व्यस्त था, आप यहां क्या कर रहे हैं, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? या अगर आपको कहना हो मेरे चचेरे भाई की शादी है, मैं कुछ कपड़े खरीदना चाहता हूं, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? दोस्तों ज्यादातर लोगों से ऐसे सेंटेंस नहीं बनते हैं, यही हम आज के लेसन में लाए हैं। तो चलते हैं आज के लेसन की ओर। अगर आपने कहा हेलो करण, आप कैसे हैं, तो हेलो करण को हम इंग्लिश में कहेंगे हेलो करण। करण इंसान का नाम है तो नाम ही रहता है। अगर कहना है हेलो करण तो आप कहेंगे हेलो करण, आप कैसे हैं। आप कैसे हैं की इंग्लिश होगी हाउ आर यू। तो यहां दोस्तों आप कैसे हैं तो आपको हम इंग्लिश में कहेंगे यू, कैसे को हम कहेंगे हाउ और हैं को हम कहेंगे आर। हाउ आर यू यानी आप कैसे हैं। ओके। ऐसे ही अगर आपने कहा एक लंबे समय के बाद मैं आपको देख रहा हूं, तो ऐसे में आप कहेंगे I have seen you. I have seen you. मैं लंबे समय के बाद देख रहा हूं। I have seen you after a long time. लंबे समय के बाद आपको देख रहा हूं, तो आप कहेंगे I have seen you after a long time. दोस्तों I have seen you का मतलब है मैं आपको देख रहा हूं। आपको देख रहा हूं तो उसकी इंग्लिश होगी I have seen you। लंबे समय के बाद तो उसकी इंग्लिश होगी आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। दोस्तों आफ्टर का मतलब होता है बाद में, अ यानी एक, लॉन्ग यानी लंबा समय। I have seen you after a long time। इतने दिन से आप कहां थे, तो उसकी इंग्लिश होगी where had you been all these days। इतने दिनों से आप कहां थे, तो इसकी इंग्लिश होगी वेयर हैड यू बीन। दोस्तों वेयर हैड यू बीन यानी आप कहां थे इतने दिनों से, तो इतने दिनों की इंग्लिश होगी ऑल दीज डेज। ओके। मैं अपने ऑफिस के काम में बिजी था, तो ऐसे में आप कहेंगे आई वॉज बिजी। मैं बिजी था, आई वॉज बिजी विद ऑफिस वर्क। मैं ऑफिस के कामों में बिजी था, तो इंग्लिश होगी आई वॉज बिजी विद ऑफिस वर्क। आप यहां क्या कर रहे हैं, तो इसकी इंग्लिश होगी वॉट आर यू डूइंग हियर। आप यहां क्या कर रहे हैं, तो उसकी इंग्लिश होगी वॉट आर यू डूइंग हियर। दोस्तों वॉट का मीन्स होता है क्या, आर मीन्स है, यू यानी आप क्या कर रहे हैं, तो उसकी इंग्लिश होगी व्हाट आर यू डूइंग। यहां, तो दोस्तों यहां को हम कहेंगे हियर। ओके। ऐसे ही मेरे चचेरे भाई की शादी है, तो आप कहेंगे माय देयर इज
देयर इज माई कजिन्स मैरिज। मेरे चचेरे भाई की शादी है, तो आप कहेंगे देयर इज माई कजिन्स मैरिज। मैं कुछ कपड़े खरीदना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू बाय सम क्लोथ्स। सो दोस्तों, अगर आपने कहा देयर इज माई कजिन्स मैरिज, यानी मेरे चचेरे भाई की शादी है, तो आप कहेंगे देयर इज माई कजिन्स मैरिज। मैं कुछ कपड़े खरीदना चाहता हूं, तो मैं को हम कहेंगे आई, कुछ कपड़े को हम कहेंगे सम क्लोथ्स, चाहता हूं को हम कहेंगे वॉन्ट टू, खरीदने को हम कहेंगे बाय। आई वॉन्ट टू बाय सम क्लोथ्स। सो दोस्तों, इस तरह से ये सेंटेंस बनते हैं। आई होप यू लर्नड इट, आई होप यू एंजॉयड दिस लेसन। इफ यू रियली लाइक दिस लेसन, then please like and subscribe Namaste English. I will see you in next session. Till then, take care.